एईसी के सभी विद्यार्थियों का इस लेक्चर सीरीज़ वीडियो में पुनः स्वागत है। जैसा कि अभी इस कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन ऑफ हेल्थ अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंस एंड योग, इस शीर्षक पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ यानी स्वास्थ्य की अवधारणा, डेफिनेशन ऑफ हेल्थ यानी स्वास्थ्य की परिभाषाएं, इस पे हम सब ने बहुत ही विस्तार पूर्वक चर्चा की और आपने देखा कि किस प्रकार से जो हमारा स्वास्थ्य है वह रोगों के अभाव मात्र को नहीं माना जाता है। यानी एक स्वस्थ व्यक्ति की पहचान केवल इतना नहीं है कि उसको रोग नहीं है मतलब स्वस्थ है। स्वस्थ व्यक्ति के पहचान के लिए शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक, आत्मिक, सामाजिक, राष्ट्रीय, आर्थिक एवं पर्यावरण, इन सब तत्वों के मध्य एक सामंजस्य होना चाहिए, एक संतुलन होना चाहिए। मनुष्य जिस भी कार्य को करे उस कार्य को करने में एक सुचारूपन रहे, कंटिन्यूटी बनी रहे, प्रत्येक कार्य सुगमता से संपन्न हो। ऐसी परिभाषा आपने देखा था कि 1957 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने दी थी। अब जब बात हम योग दर्शन के अनुसार कर रहे हैं कि योग दर्शन में क्या कॉन्सेप्ट है स्वास्थ्य का, क्या डेफिनेशन है, तो डेफिनेशन तो योग का भी वही है। योग तो स्वयं ही के योगश्च चित्त वृत्ति निरोधा, ये तो मुक्ति परक ग्रंथ था। ये तो कोई मेडिकल साइंस या मनुष्यों के रोग मिटाने के लिए तो लिखा नहीं गया था। हाँ, लेकिन जीवन पद्धति में योग दर्शन के सिद्धांतों को अगर हम अपना ले, ग्रहण कर ले, तो हम सबका वो जो रोग की बीमारी है यानी मनुष्य को जो स्वस्थ रखना है, उसमें जो उसकी अवधारणाएं देखा, पूरा कॉन्सेप्ट आपने देखा, उस कॉन्सेप्ट को स्वीकार करने में, उसके परिपालन में योग बहुत ही महनीय भूमिका निभा सकता है। कैसे? अब ये बहुत ही विचारणीय तथ्य है। आखिर कैसे योग इस स्वास्थ्य संबंधी जो तत्व हैं, जो उसके कारक हैं, उसके निर्वहन में, उसके पालन में कैसे योगदान देगा? तो अब देखते हैं, इस तत्व पर विचार करते हैं। सबसे पहले तो एक चीज़ आप लोग समझ लीजिए कि ये जो स्वास्थ्य की है ना, स्वास्थ्य ये केवल रोग, पर्यावरण, समाज नहीं, एक भावना है, एक मानसिक भावना है, एक आत्मिक भावना है, एक जागरूकता की भावना है। सामान्य रूप से नहीं योग है। योग दर्शन आपको इस प्रकार से अपने स्व जो था ना, स्वस्मिन तिष्ठति, आपके अंदर स्वयं को जगाता है, खुद को पहचान करवाता है कि आपका शरीर है, ये आपके शरीर के अंग हैं, इसको आप संतुलित रखिए, इसको आप सुगमित रखिए, इसको आप हमेशा स्वस्थ रखिए ताकि आप सुगमता पूर्वक इस जीवन का आनंद ले सकें। मुक्ति जब लेनी होगी तो आप साधना के द्वारा मुक्ति भी प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए, इसको हम लोग बिंदुवार समझेंगे, बिंदुवार में शीर्षक बाय हेडिंग समझेंगे। सबसे पहले तो देखिए, योग दर्शन या योग की कुछ आधारभूत, मतलब उसके एक तरीके से कह सकते हैं आधारभूत स्तंभ हैं जो मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए एक प्रारंभिक चरण के रूप में कार्य करते हैं। कैसे? भूगोल कह रहा हूँ, साइंस यानी विज्ञान या आज का वातावरण या मेडिकल साइंस केवल बॉडी मानता है, बस केवल शरीर मानता है, उसी के आधार पर सारी उसकी प्रक्रियाएं निर्धारित है। लेकिन योग दर्शन के अनुसार आप या मैं केवल शरीर नहीं है, हमारा शरीर, सबसे पहला हेडिंग नोट कीजिए, पंचकोश की अवधारणा। पंचकोश, योग दर्शन का जो एक सिद्धांत है, पंचकोश और पंच प्राण और त्रिदोष, इन तीन चीज़ों को आप लोग नोट कर लीजिए। पंचकोश, त्रिगुण सिद्धांत, त्रिगुण नहीं, एक मिनट आप लोग ठहरिए, क्रमबद्धता से करते हैं। त्रिगुण और त्रिदोष पहला हेडिंग, पहले हम इस पे चर्चा करते हैं। दर्शन की चर्चा करते हुए पहले भी आप लोगों को मैं बता चुका हूँ
कि हमारे यहाँ दर्शनों का एक सीक्वेंस है, एक क्रम है, एक साथ कार्य। जैसे योग और सांख्य एक साथ माने जाते हैं, वेदांत और मीमांसा, वेदांत और मीमांसा एक साथ, यानी मीमांसा वेदांत, उत्तर मीमांसा भी वेदांत को बोलते हैं। उसी प्रकार से न्याय और वैशेषिक एक साथ कार्य करते हैं, पदार्थ विज्ञान आधारित है। सांख्य योग, तो सांख्य दर्शन जब हम लोग पढ़ते हैं, त्रिदोष तो आपको याद ही होगा, कौन कौन से 3 प्रकार के दुख याद होगा ना आपको, आध्यात्मिक यानी फिजिकल, आधि भौतिक बाहर के वातावरण का, जो आपके शरीर के अलावा जो बाहर मनुष्य निर्मित या जितने भी दुख हैं, और आधिदैविक प्रकृति निर्मित, जिसके ऊपर आपका कोई नियंत्रण नहीं है, आपने नहीं पैदा किए हैं, वो स्वयं होते हैं। उसी प्रकृति की यहाँ पे बात उसी सांख्य दर्शन में की गई, जिसका अनुकरण योग दर्शन भी करता है। क्या है कि त्रिगुण सिद्धांत है हमारे यहाँ प्रकृति और उससे निर्मित जितने भी जीव हैं, चाहे चर हैं या अचर हैं, सब त्रिगुण युक्त हैं। त्रिगुण कौन कौन से हैं? सत्व, रज और तम। सत्व और रज और तम, इन 3 गुणों से युक्त हमारे समस्त पदार्थ हैं, चाहे वो मैं हूँ, आप हैं, पशु पक्षी हैं, वृक्ष हैं, जितने भी चीज़ें, खाद्य पदार्थ हैं, भोज्य पदार्थ हैं, जितने भी सारी चीज़ें, वस्तुएं हैं, यानी प्रकृति ही 3 गुणों से युक्त है। तो हम तो प्रकृति से ही, प्रकृति महत अहंकार, इसी प्रकार हमारी उत्पत्ति होती है। तो उस उत्पत्ति में हम लोग भी त्रिगुण युक्त हैं। तो इन त्रिगुण का सिद्धांत क्या है? सत्व सात्विकता, रज चंचल होता है, तम तामसिक अहंकारिक, जड़ता प्रदान करती है। एक इसी संदर्भ में मुझे अभी 2य वर्ष में कादम्बरी का एक श्लोक याद आया। कादम्बरी का जो प्रथम मंगलाचरणात्मक श्लोक है, कादम्बरी में जो श्लोक है, वैसे वो गद्य साहित्य है, लेकिन गद्य साहित्य में कथा का नियम होता है, तो मंगलाचरण में श्लोक है, उसमें उन्होंने सत्व, रज और तम तीनों गुणों को का एक प्रतीक व्यक्त किया है। कैसे? उन्होंने कहा है कि रजोगुण युक्त ब्रह्मा जो कि सृष्टि का निर्माण करते हैं, सृष्टि को बनाते हैं, सत्व गुण युक्त विष्णु जो कि सृष्टि का पालन पोषण करते हैं, और तमोगुण युक्त महेश यानी भगवान शंकर जो सृष्टि का संहार करते हैं। यानी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय। कैसे हो गया? उत्पत्ति करने वाला यानी रजोगुण, क्रियाशील जो है, सत्वगुण वाला जो सात्विक है, सबका पालन पोषण करता है, जिम्मेदारियों से युक्त होता है, तामसिक जो बिल्कुल जड़ होता है, जड़ता, प्रलय काल का गुण। इसी प्रकार से खाद्य पदार्थों में भी गुण होते हैं। जैसे अगर आप भारी भोजन, गरिष्ठ भोजन, तला हुआ भोजन, इस प्रकार भोजन ग्रहण करते हैं, जिसके ग्रहण करने से आपको आलस्य आती है, आपको निद्रा आता है, तो तामसिक गुणों के युक्त से युक्त है। इसी प्रकार चंचलता, जो व्यक्ति चंचल है, जो बच्चा चंचल है, जो बच्चा बहुत ही एक्टिव है, वो रजोगुण युक्त है। सत्वगुण जो शांत चित्त रहता है, जो बड़ा ही विनम्र भाव का होता है, जो उदार होता है, ये सारे गुण आपके सात्विक गुण कहलाते हैं। तो मनुष्य को जब योग दर्शन पढ़ता है, योग जब सीखता है, योग मतलब अष्टांग योग, तब उसमें इन तीनों गुणों का ज्ञान होता है और वो समझता है कि तीनों गुणों में बैलेंस की आवश्यकता, तीनों गुणों में संतुलन की आवश्यकता होती है। न तो केवल तामसिक व्यक्ति, गुणों वाला व्यक्ति जीवित रह मतलब स्वस्थ रह सकता है, न रासिक वाला, न सात्विक वाला। उसी प्रकार आप केवल सात्विक भोजन करके, केवल रासिक भोजन, केवल तामसिक, तीनों भोजन में अगर एक तरफा भोजन करेंगे तो शरीर को जो न्यूट्रिशंस हैं, वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, विटामिन्स हैं, वसा है, प्रोटीन है, ये लवण है, ये सारी चीज़ें न तो सत्व में होती है केवल, न तम में, न केवल रज में, मतलब तीनों का बैलेंस, तीनों का संतुलन आवश्यक है। ऐसा आपको योग दर्शन सिखाता है। सात्विक तामसिक वृत्तियाँ जो है, जिसके कारण कोई तामसिक वृत्ति वाला आलसी होता है, बहुत ही ज़्यादा अहंकार, इस टाइप का। रजोगुण वाला बहुत चंचल, एक्टिव ही हो जाता है, सत्वगुण वाला बड़ा शांत चित्त रहता है। तो तीनों गुणों में से अगर कोई एक गुण किसी के अंदर बढ़ जाएगा, तब वो स्वस्थ नहीं रह पाएगा। शारीरिक रूप से स्वस्थ तो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं। अगर मानसिक रूप से स्वस्थ है तो आत्मिक रूप से स्वस्थ नहीं है। अगर आत्मिक रूप से है तो सामाजिक रूप से नहीं। मतलब तीनों गुणों में बैलेंस बहुत ज़रूरत है, तीनों में संतुलन की आवश्यकता रहती है। ये त्रिगुण सिद्धांत था। ये योग दर्शन जब पढ़ता है
तो व्यक्ति के अंदर इन 3 गुणों में संतुलन बनाने की आवश्यकता पड़ती है और वो सीख लेता है, जिसके कारण प्रकृति जैसे स्वयं को बैलेंस रखती है, वैसे ही मनुष्य का जीवन भी एक संतुलित हो जाता है, एक अनुशासित हो जाता है, जिसके कारण उसके स्वस्थ रहने में बहुत ही सहयोग मिलता है। दूसरा है त्रिदोष। त्रिदोष यानी वात, पित्त और कफ। वात वायु दोष से संबंधित, पित्त गर्मी आदि से संबंधित, और कफ यानी शीतल, शीत का अधिक हो जाना। शरीर में वायु अधिक हो, जैसे गैस्ट्रिक की बीमारी है, तमाम बीमारियाँ, सर घूमना, जी चकराना, बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ हैं जो कि मनुष्य को क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर वात की, वायु की अनियमितता हो जाती है। पंच प्राण में आप वायु प्राण को भी कहते हैं। पंच प्राणों को अगर हम लोग देखें तो 5 प्राण यानी वायु है, कौन कौन से? प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान। दोबारा देखिए, प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान। प्राण क्या है? जो हम नासिका से श्वास लेते हैं। अपान क्या है? जो नीचे की ओर वायु गमन करती है, जो गुदा द्वार से वायु निकलती है, उसे कहते हैं अपान। उसके अलावा है व्यान यानी कंठ से डकार आदि लेते हैं तो जो वायु निकलती है। उदान, उदर, पेट, जो जठराग्नि में, जठर में वायु रहती है। समान, जो पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन के साथ, रक्त प्रवाह के साथ प्रवाहित होती रहती है। ये 5 वायु है। 5 वायु में कोई भी अगर अनियमित हो गया तो व्यक्ति को रोग जरूर उत्पन्न हो जाएगा, व्यक्ति का शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा। और रोग हो गया, शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा, मन खिन्न भिन्न हो जाता है। तो मतलब हर प्रकार से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये आपने स्वस्थ की अवधारणा में देखी थी। आयुर्वेद जो है, आयुर्वेद की परिभाषा जब स्वस्थ की देखी थी तो उन्होंने क्या कहा था? वात, पित्त और कफ त्रिदोष सम हो, यानी तीनों समान हो, तीनों संतुलित रहेगा जिस मनुष्य के अंदर, वो सही है। वात बढ़ जाएगा, गैस से संबंधित बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं शरीर में वायु के कारण, सूजन हो जाना है। पित्त बढ़ जाएगा, फोड़े, फुंसी, शारीरिक क्या कहते हैं उसको, स्किन डिजीज़, बहुत सारे आपके पित्त के कारण हो जाते हैं। पित्त बढ़ जाने से हो जाते हैं। शरीर में गर्मी हो जाने से अल्सर जैसी बीमारियां भी उत्पन्न हो जाती हैं। अल्सर जख्म हो जाता है अपनी जो आमाशय की लाइन होती है, पाइपलाइन, उसमें। उसके अलावा आपका कफ बढ़ गया, शीत से संबंधित, जैसे सर्दी, जुकाम, नज़ला, इस प्रकार की अनेक बीमारियां हैं आपके जोड़ों में दर्द, जो कि कफ के वृद्धि से हो जाती है। तो योग दर्शन जो भी करेगा, योग का अनुपालन करेगा, तो इन तीनों में बैलेंस बना करके रखेगा, और जब बैलेंस बना करके रखेगा तो स्वस्थ रहेगा। तो आपने देखा, पहला हेडिंग हमने क्या देखा? त्रिगुण और त्रिदोष। अब देखते हैं हम पंचकोश की अवधारणा। त्रिदोष में वात्य के संदर्भ में हमने पंच प्राण का वो भी समझ लिया कि इनमें बहुत ज़रूरी है। ये सारे के सारे स्वाभाविक क्रियाएं होती हैं, और इनमें जरा सा भी इम्बैलेंस हो गया तो चाहे वो त्रिगुण हो या त्रिदोष हो, तो व्यक्ति स्वस्थ नहीं रह सकता। और योग करने वाला, योग का प्रशिक्षु हो, योग का अभ्यर्थी हो, योग का मतलब जिसमें एक निपुणता प्राप्त हो, इन सब में धीरे धीरे इन चीज़ों का विकास होता है। इसके प्रति हमारी समझ बढ़ती है, जीवन में हम इसको धारण करते हैं और हम सभी स्वस्थ रह सकते हैं। अब दूसरा हेडिंग हम पंचकोश। मेडिकल साइंस या स्वास्थ्य, या कह सकते हैं हम कि चिकित्सा विज्ञान में या आधुनिक भौतिकतावाद में हमारा शरीर मतलब केवल शरीर है, फिजिकल शरीर जो हाड़ मांस का दिख रहा है, इसे ही आत्मा, परमात्मा, ना, ये अगर आपने मान लिया तो इसका मतलब आप तो पिछड़े हैं। आप तो इस विज्ञान के टेक्नोलॉजी के युग में बाबा आदम के ज़माने की बात करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आज भी भारतीय दर्शन की के प्रति दीवानगी दुनिया में है। चिकित्सा विज्ञान हो या सामान्य विज्ञान हो, सब दबे पांव इसको स्वीकार जरूर करते हैं। भले ही विज्ञान के अपने सिद्धांतों को पालने के लिए, उसको मनवाने के लिए, स्वीकार करवाने के लिए इसके प्रति एक नकारात्मक भाव पैदा करते हैं, लेकिन वे भी कहीं न कहीं मानते हैं। भारतीय संस्कृति में तो एक तरह से अनुस्यूत है, गूढ़ा हुआ है, एक दूसरे में प्रवेश किया हुआ है पंचकोश की अवधारणा। अब योग दर्शन में योग पंचकोश क्या है? हमारे शरीर जो है केवल शरीर मात्र नहीं है, ये 5 कोशों से निर्मित है। और हमारा ये शरीर 3 प्रकार के शरीर माना जाता है। कौन कौन से? पहला है स्थूल शरीर, स्थूल शरीर ये जो दिख रहा है। उसके बाद सूक्ष्म शरीर जो दिख नहीं रहा है लेकिन है,
जिसके कारण इस स्थूल शरीर में जान है, जिसके द्वारा ये स्थूल शरीर संचालित होती है। और कारण शरीर सबसे लास्ट में है आपका कारण शरीर। कारण शरीर यानी जो ब्रह्म है, परमात्मा है, परमपिता परमेश्वर है, उसके जो बिल्कुल करीब होता है, जो उसके संसर्ग, उसका उस परमपिता से संसर्ग होकर के और मुक्ति प्राप्त कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ दर्शन मुक्ति की अवधारणा है, कोई चिकित्सा विज्ञान नहीं है। अब देखिए पंचकोश की अवधारणा और ये शरीर क्या है। तो सब 5 कोश हैं। पहला कोश है हमारा अन्नमय कोश, दूसरा है आपका प्राणमय कोश, तीसरा है आपका मनोमय कोश, चौथा है आपका विज्ञानमय कोश और पांचवा है आपका आनंदमय कोश। दोबारा से देखिए, पहला है आपका अन्नमय कोश, दूसरा है आपका प्राणमय कोश, तीसरा है आपका मनोमय कोश, चौथा है आपका विज्ञानमय कोश, पांचवा है आपका आनंदमय कोश। अब देखिए चिकित्सा विज्ञान, मेडिकल साइंस से आप लोग कह रहे हैं बस आपका जो शरीर है उसी के आधार पर इलाज करते हैं, जबकि WHO ने बहुत सारी परिस्थितियों को भी माना है। उसने तो आनुवंशिकता को भी स्वीकार किया है मनुष्य के स्वस्थ और अस्वस्थ रहने के लिए। 957 की परिभाषा में स्वास्थ्य की डेफिनेशन ऑफ हेल्थ में। लेकिन हम लोग जो योग दर्शन में पंचकोशीय अवधारणाएं क्या है, 3 प्रकार के शरीर इसी शरीर में है। कैसे? तो पहला क्या है, स्थूल शरीर। स्थूल शरीर यानी अन्नमय कोश जो है वो स्थूल शरीर का एक अंश है, एक भाग है। स्थूल यानी जो दिखाई दे रहा है, अन्नमय यानी अन्न से जो बना हुआ है। तो अन्न खाते पीते हैं उससे इसी में तो जाता है, उससे थोड़े ना आत्मा तक पहुंचता है आपका, वो अन्न से हमारा ये शरीर बनता है। ये स्थूल शरीर यानी अन्नमय कोश है। इस शरीर को भी आपको स्वस्थ रखना है, यानी कैसे स्वस्थ रखना है वो हम देखेंगे। लेकिन ये पहला पार्ट है अन्नमय शरीर आपका है, जिसे स्थूल शरीर भी कहते हैं। दूसरा है प्राणमय शरीर। प्राण यानी श्वास, प्राण निकल गए, शरीर की महत्ता खत्म। हमारे यहाँ ये अवधारणा शुरू से रही है। प्राणमय कोश हमारा यानी प्राण इंद्रियों के साथ मिल करके हमारा प्राणमय शरीर संचालित करता है पूरे शरीर को। पूरा शरीर जो एक्टिवनेस है, इसमें जो जान है, इसमें जो प्राण है, इसमें जो संचार है, वो सब के सब प्राणमय शरीर के कारण ही है। प्राण अगर नहीं होगा शरीर में, श्वास अगर नहीं होगा, तो हमारी इंद्रियां कार्य नहीं करेगी, किसी भी रूप में नहीं करेगी। तो तीसरा है आपका मनोमय शरीर। मन, प्राण और इंद्रिय जो पंच ज्ञान इंद्रिय हैं, और मन कंट्रोलर। आपको याद होगा हॉर्स वाला, रथ वाला जो आपका इसका रूपक था, इसका एक तरीके से सिंबल रूप में आपको बताया था। गाड़ी में अगर देखें तो हैंडल, मन यानी लगाम। मन और इंद्रिय मिल करके हमारा मनोमय शरीर कहा जाता है, मनोमय कोश। ये सूक्ष्म शरीर का प्राणमय शरीर और ये मनोमय शरीर और अगला जो विज्ञान में है, तीनों सूक्ष्म शरीर के अंग होते हैं। यानी ये आपको सूक्ष्म शरीर है, ये आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन उनका भी कहीं न कहीं अस्तित्व है। मन का और उसके साथ इंद्रियों का कनेक्शन है। आप अनुभव किए होंगे, प्राय ऐसा देखने को आता है कि आप कहीं बैठे हैं, कहीं अन्य चिंता में निमग्न हैं, खोए हुए, आपके आंखों के सामने से कोई गुजर जाए, कोई कुछ कह दे, इंद्रियां हमारी कार्य ही नहीं करती है। इवन कई बार हमारा ध्यान नहीं होता, हम लोग खाना खाते हैं तो उसका स्वाद भी नहीं पता लगता है कि हमने कौन सा भोजन किया है। तो ये आपका है तीसरा मनोमय शरीर। चौथा है विज्ञानमय शरीर यानी कि बुद्धि, जिसे कॉग्निटिव माइंड कहा जाता है। तो बुद्धि, इंद्रिय और मन ये मिल करके आपका विज्ञानमय शरीर का, विज्ञानमय कोश का निर्माण करते हैं। लास्ट में है आनंदमय कोश, यानी आपका शरीर अन्नमय कोश वाला जो स्थूल शरीर है, और सूक्ष्म शरीर जिसमें प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, तीनों कोशों को मिलकर के आपका सूक्ष्म शरीर है। और उसके बाद जो आपका है कारण शरीर जो मुक्ति के लिए है, वही शरीर आपका आनंदमय कोश के साथ जुड़ा हुआ है। यानी इन 5 कोशों के आधार पे हमारा शरीर निर्मित है। और चिकित्सा विज्ञान क्या कहेगा आपका, केवल आपका अन्नमय शरीर है। कोई भी रोग, कोई भी बीमारी, कोई भी हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो वो केवल इसी की चिकित्सा करेंगे। लेकिन हमारा योग दर्शन आपको इन 5 प्रकार के जो शरीर के अंग हैं, जो 5 प्रकार का हमारा शरीर का पार्ट है, 5 कोश है,
उन सबको साथ लेकर के चलता है। सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं शारीरिक, मानसिक, आत्मिक, सामाजिक, वही तो है। आपका अन्नमय कोश शारीरिक हो गया, मनोमय कोश प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश आपका मानसिक हो गया, आत्मिक कोश हो गया, और लास्ट आपका हो गया आनंदमय कोश या कारण शरीर, वो मुक्ति के लिए जो दर्शन का परम उद्देश्य है। तो ये हमारा पंचकोश की अवधारणा है, जो कि मनुष्य को स्वस्थ रखने में अपनी एक बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन करती है। अब आगे बढ़ते हैं हम कि योग दर्शन में जीवन शैली के रूप में योग दर्शन जो है हमारा स्वास्थ्य को कैसे निभा सकता है, वह जीवन शैली के रूप में योग और योग की स्वास्थ्य के प्रति भूमिका या आपका तीसरा हेडिंग है। कैसे? तो आप देखते हैं कि देखिए, आपने स्वास्थ्य की सारी परिभाषाएं देख लिया है, स्वास्थ्य की सारी अवधारणाएं देख ली, और सब में कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि हमारा शरीर या तो बाहरी आवरण से यानी फिजिकल भौतिक रूप से किसी कारणों से रोगग्रस्त होता है या अस्वस्थ होता है, या आंतरिक कारणों से। और याद कीजिए, योग अष्टांग योग के अंगों को यानी अष्टांग योग के अंगों को, जो आपका पहला भाग है यम, दूसरा भाग है नियम। यम यानी तत्र अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रह यमा। नियम शौच संतोष तप स्वाध्याय स्वर प्राणी धानानि नियमा। शौच पहला क्या है? तत्र अहिंसा सत्य अस्तेय यानी चोरी न करना, ब्रह्मचर्य की रक्षा करना, पालन करना, अपरिग्रह यानी जरूरत से अधिक वस्तुओं को संग्रह न करना। दूसरा है नियम। शौच यानी स्वच्छता, आंतरिक स्वच्छता, बाह्य यानी नहाना धोना, आंतरिक यानी राग द्वेष मोह काम क्रोध आदि का त्याग कर देना। उसके बाद है आपका शौच। संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर के प्रति विश्वास। अब आप देखिए कि जब हम अपने जीवन पद्धति में, जीवन शैली में इन गुणों को यानी यम नियम को जब हम धारण कर लेंगे, तब हमारा मनोवैज्ञानिक, हमारा सामाजिक, हमारा मनोसामाजिक, हमारा है पारिस्थितिकीय यानी कि अन्य जीवों के साथ संबंध, पर्यावरण के साथ संबंध, पर्यावरण के प्रति हमारी जिम्मेदारियां, दायित्व, हमारा समाज के प्रति दायित्व, वो जो समग्र अवधारणा थी योग की, उन सब की पूर्ति हो जाती है। और जब मनुष्य के जीवन में एक समग्र स्वास्थ्य की अवधारणा धारण कर ली जाए, ग्रहण कर लिया जाए, मनुष्य के जीवन में समाहित हो जाए, तो मनुष्य हमेशा ही स्वस्थ रहेगा। उसके अस्वस्थ होने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। अब उसके बाद चलते हैं हम लोग, अगली हेडिंग है मानसिक। इसको आप लोग समझ सकते हैं अच्छे से। शारीरिक, देखिए, जब आप लोग शारीरिक स्वास्थ्य को जीवन शैली में धारण करेंगे, जितने आंतरिक आपके हैं राग द्वेष क्लेश संतोष तप सुख दुख मान अपमान के प्रति एक निष्ठता, हिंसा नहीं करेंगे, किसी को आप चोरी नहीं करेंगे, किसी के प्रति वैसी भावना नहीं लाएंगे, तो आपके अंदर क्लेश होगा नहीं, बहुत सारी बीमारियां से आप स्वतः ही बच जाएंगे। आलस्य प्रमाद आदि जो रोग हैं, और शारीरिक में जो बहुत सारे अनियमितताएं हैं, रोग हैं, वो सब आसन आदि करने से भी दूर हो सकते हैं। तो जीवन शैली में योग मतलब आसन ही नहीं है, यम और नियम भी आते हैं, आगे प्राणायाम प्रत्याहार धारणा भी आते हैं। तो प्रारंभिक दो को ही अगर जीवन शैली में आप धारण कर लेंगे, तो मनुष्य एक पूर्ण स्वास्थ्य को प्राप्त करें। पूर्ण स्वास्थ्य आनुवांशिक रूप से जैव परिस्थितियों में मनुष्य अपने जीवन के उच्चतम व्यवहार को समुचित समय पे संपन्न करेगा, और बड़े ही क्या कहते हैं उसको, शांत चित्त और मौज मस्ती के साथ रहेगा। तो ये आपका जीवन शैली में योग को धारण करने की बात थी। अब आगे हम देखते हैं मानसिक और भावात्मक स्वास्थ्य तथा योग। मानसिक और भावात्मक स्वास्थ्य तथा योग, जब हम इस बिंदु पे बात करते हैं कि मानसिक और भावात्मक स्वास्थ्य, तब मैं आप सबको बताता हूँ कि हम लोगों ने एक कक्षा आपके साथ की थी स्ट्रेस यानी तनाव मैनेजमेंट में। तब हम लोगों ने देखा था कि व्यक्ति के अंदर तनाव यानी मानसिक और भावात्मक रूप से व्यक्ति को जो परेशान करता है, वो 9 प्रकार के विक्षेप माने गए। विक्षेप मीन्स
समुद्र के लहरों की तरह आता है जाता है, आता है जाता है, सर्कल से वो स्थिर नहीं रहता है। वो 9 प्रकार के विक्षेप हैं। वो विक्षेप कौन कौन से हैं? तो उसको हमने क्या देखा था? पहला विक्षेप हमारा क्या था? पहला विक्षेप था हमारा व्याधि। व्याधि यानी कि रोग, ये पहला विक्षेप। दूसरा था चित्त की अस्थिरता। चित्त जब हमारा स्थिर नहीं रहेगा तब भी हमारा मन स्थिर नहीं रहेगा, भावनात्मक रूप से हम लोग एक मतलब सशक्त नहीं बन पाएंगे, कमज़ोर बन जाते हैं। तीसरा था संशय। संशय क्या था? स्थाणुर्वा पुरुषो वा, किसी पदार्थ के प्रति शंका हो जाना। आप जानते हैं कि शंकाओं के कारण हमारा मन बिल्कुल ही अस्थिर हो जाता है। बड़े अच्छे अच्छे परिवार, पति पत्नी के रिश्ते, भाई बहन के रिश्ते, माता पिता के रिश्ते, पुत्र और पिता के रिश्ते, पुत्र और पुत्री और पिता के रिश्ते, ये संशय के कारण बर्बाद हो जाते हैं। व्यापार में अच्छा व्यापार, पार्टनरशिप नष्ट हो जाता है, टूट जाता है। क्यों? क्योंकि एक दूसरे के प्रति संशय उत्पन्न हो जाता है। चौथा था हमारा प्रमाद और पांचवा था आलस्य। प्रमाद और आलस्य की क्या पहचान थी? चेष्टाओं के प्रति अभाव आपका आलस्य है और साधन के प्रति उदासीनता प्रमाद है। यानी आपके पास साधन है लेकिन आप कुछ करते नहीं हैं, तब आपका प्रमाद है। आलस्य क्या है? चेष्टाओं के प्रति आप मतलब कोशिश ही नहीं करते, ना आपके पास साधन भी नहीं और आप कोशिश भी नहीं करते, आलस्य है। सब कुछ है, शुरू ही नहीं करते। प्रमाद में क्या? शुरू कर देते हैं लेकिन उदासीन हो जाते हैं। तो ये भी आपका मानसिक और भावात्मक जो आपका दुख है उसका एक कारक बनता है। उसके बाद था आपका विरति। विरति यानी वैराग्य की भावना। जीवन में वैराग्य भी बहुत आवश्यक होता है। कई बार आप लोग जब योग करते हैं, हम लोग तो अपने सामाजिक जीवन से, पारिवारिक जीवन से, खान पान से और बहुत सारे व्यवहारिक ऐसे होते हैं जिसके प्रति हमारी अनासक्ति बन जाती है, आसक्ति नहीं रहती है। क्यों? क्योंकि हमने पंच कोशों का ज्ञान प्राप्त कर लिया। हमें पता लग गया कि केवल भौतिक संसार ही सब कुछ नहीं है, केवल भौतिक शरीर ही सब कुछ नहीं है। हमारा उसके आगे भी बहुत उद्देश्य है। हमें मुक्ति तक प्राप्त करना है और केवल इस भौतिक शरीर को खुश रख करके हम खुश नहीं रह सकते, हमारी आत्मा को भी खुश रखना है। तो हमारा वैराग्य का भाव भी मनुष्य में होना चाहिए, अनासक्ति होनी चाहिए, किसी चीज़ के प्रति एकदम अटैचमेंट नहीं हो जाना चाहिए। उसके वियोग से ही हम लोग स्वयं को नष्ट कर ले, आत्महत्या के जैसे कदम को उठा ले, या स्वयं ही अवसाद से ग्रस्त होकर अनेक बीमारियों उत्पन्न करके और मृत्यु को प्राप्त कर ले। नहीं, वैराग्य भी जीवन में जरूरी होता है। विरति, लगाव भी आपको बहुत सारे आपके जीवन में क्लेश लाएगा और जिससे आपका शरीर, मन, भाव सब अस्वस्थ रहेगा। उससे आगे था भ्रांति। भ्रांत नहीं होना। भ्रांति कैसे? कि आप दूर से आपने रस्सी को देखा और उसे सर्प समझ लिया। इसको विपर्य भी कह सकते हैं आप, मिथ्या ज्ञान। कि जीवन में मानसिक और भावात्मक रूप से आपको सशक्त बनना है तो किसी चीज़ के प्रति आपको भ्रांति नहीं रखती है। अगर भ्रांति से कोई चीज़ के प्रति आपकी बनती जाती है तो आप सच्चे ज्ञान की प्राप्ति कीजिए, उस भ्रांति का निवारण कीजिए। नहीं तो भ्रांति जब तक बनी रहेगी आपका मन कभी प्रसन्न नहीं रहेगा। आपका मन प्रसन्न नहीं रहेगा, आपका इंद्रियां ठीक से कार्य नहीं करेगी। इंद्रियां ठीक से कार्य नहीं करेगी तो आपका शरीर ठीक से कार्य नहीं करेगा। मतलब एक क्रम बना हुआ है। तो आपको भ्रांति भी एक प्रकार से, भ्रांति जीवन में कभी नहीं होनी चाहिए। अगर किसी चीज़ के प्रति भ्रांति है व्यक्तिगत जीवन में, व्यवहार में, तो आप प्रत्यक्ष एक दूसरे के आमने सामने होकर उस भ्रांति का निवारण कीजिए। कोई मन में शंका है, किसी से कुछ पूछना है, उसे पूछ करके भ्रांति का निवारण कीजिए। उसको अवसाद के रूप में अपने अंदर पनपने मत दीजिए। उसके बाद था आपका भ्रांति, 7वां हो गया। पहला था आपका व्याधि, दूसरा चित्त की अस्थिरता, तीसरा संशय, चौथा प्रमाद, 5वां आलस्य, छठा विरति यानी वैराग्य, 7वां भ्रांति, 8वां था अदर्शन और 9वां है अदर्शन। अदर्शन यानी जीवन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसे आप देखते नहीं हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप जो चीज़ देखते नहीं वो संसार में उपलब्ध ही नहीं होता है। जैसे अगर आपने अब तक जैसे अमेरिका नहीं गए तो इसका मतलब ये नहीं कि अमेरिका नहीं है। इसी प्रकार से जीवन में बहुत सारे ऐसे समय आएंगे जिसके प्रति आपको उस चीज़ों का प्रति आदर्शन रहेगा, यानी वो आपको दिखाई नहीं देगा। आपके लिए वो चीज़ अलभ्य रहेगा, लभ्य नहीं अलभ्य रहेगा। आपको कहीं दूर दूर तक नहीं, जैसे आप विद्यार्थी हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, हमेशा आपका
सेकंड डिवीज़न आया, कभी वो ग्रेड नहीं आया, कभी फर्स्ट डिवीज़न, कभी टॉप नहीं आया, तो क्या उसको आदर्शन मान ले? आप मान ले कि हमें प्राप्त ही नहीं हो सकता, तो ये बहुत ही गलत और बहुत ही अनुचित व्यवहार है। आप आदर्शन के प्रति एक सकारात्मक रुख रखिए। आदर्शन है तो कल वो दर्शन में भी बदल सकता है, तो ऐसी सकारात्मक भाव आपके अंदर होनी चाहिए। और उसके बाद है अलब्ध। जीवन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो अलब्ध होती हैं, जो प्राप्त नहीं होती हैं, लेकिन आपको उसके प्रति भी सकारात्मक भाव को रखना है। अलब्ध चीज़ें दुनिया में कुछ भी नहीं है। जो अलब्ध हैं तो वाकई में अलब्ध हैं, लेकिन आप उसके लिए प्रयत्न कर सकते हैं। अगर प्रयत्न करेंगे तो कहीं भी आपसे दूर नहीं जा सकती है। योग दर्शन आपको जो भावात्मक रूप से है, मानसिक रूप से है, वो मजबूत बनाने में योग दर्शन के इन 9 विक्षेपों का ज्ञान बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। स्वस्थ जीवन में आपका मानसिक और भावात्मक स्तर के निर्माण में ये जो 9 भाव हैं, ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करते हैं। अब उसके बाद हम बात करते हैं, जो अगली कड़ी है हमारी, वो है हमारा दौर्मनस्य। दौर्मनस्य क्या होता है? दौर्मनस्य होता है जब हम किसी कार्य के प्रति प्रयत्न करते हैं और वो हमें उसमें सफलता नहीं मिलती है, तो उससे जो विक्षोभ उत्पन्न होता है, उससे जो शोक उत्पन्न होता है, तो क्या शोक उत्पन्न हो गया, कार्य में सफलता नहीं मिली तो दुखी हो जा रहे? नहीं, आप प्रयत्न कीजिए, बार बार प्रयत्न कीजिए, आप उस पर चिंतन कीजिए कि आप देखिए योग दर्शन करेंगे, आपका मन इसमें एकाग्रता की ओर जाता है। एकाग्र होइए, देखिए आपकी मिस्टेक, आपकी गलती कहाँ हुई। कई बार हम लोग अपनी क्षमता से बाहर प्रयास करते हैं, तो ऐसा भी नहीं संभव है कि अगर हम सोचें कि हम लोग पहाड़ उठा लेंगे, तो वो संभव नहीं है। आप स्वयं का आकलन कीजिए, अपने सामर्थ्य का आकलन कीजिए और उसके अनुसार आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। और ऐसा भी नहीं है कि अगर आपका अभी सामर्थ्य कमज़ोर है तो उसे आप मजबूत ही नहीं बना सकते। आप कर सकते हैं, लेकिन अगर उसमें असफलता मिलती है तो आपका उसका प्रति विक्षोभ नहीं रखना है। तो ये दौर्मनस्य के भाव भी जब आप सीख जाएंगे, तब आपके अंदर इस प्रकार के भाव ही नहीं आएंगे कि आप को मानसिक और भावात्मक रूप से कष्ट हो। तो योग दर्शन इस चीज़ को भी सिखलाता है। उसके पश्चात है आपका स्वस्थ जीवन शैली का सिद्धांत और योग। स्वस्थ जीवन शैली का सिद्धांत और योग, इसके लिए 3 चीज़ें, हमारी स्वस्थ जीवन शैली के लिए योग दर्शन का सामान्य रूप से 3 सिद्धांत बहुत है। पहला आहार विहार, दूसरा आचार विचार और तीसरा है योग का सकारात्मक दृष्टिकोण, जिसमें 4 चीज़ें आती है, मैत्री, मुदिता, करुणा और उपेक्षा। 3 चीज़ें आपको मैंने बताया, क्या? पहला आहार विहार, दूसरा आचार विचार और तीसरा आपका है योग दर्शन का या योग का सकारात्मक दृष्टिकोण, जिसमें 4 चीज़ें हैं, मैत्री, मुदिता, करुणा और उपेक्षा। अगर इन तीनों को हम लोग ग्रहण कर लेते हैं अपने जीवन में, तब हम हमेशा ही स्वस्थ रहेंगे, शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी, सब में सामंजस्य भी बना रहेगा। पारिस्थितिकी जो हमारा है चारों तरफ, उसके में से भी हमारा सामंजस्य बना रहेगा, सबसे हम जुड़े रहेंगे, एक रहेंगे। अब कैसे होगा ये? पहला देखिए आहार विहार। कोई भी योग करेगा, योग दर्शन करेगा, यम नियम से शुरू करेगा, आसन करेगा, प्राणायाम करेगा, तो स्वाभाविक रूप है उसका आहार और विहार, रहन सहन यानी जीवनचर्या बिल्कुल ही एक अनुशासित बन जाएगा, एक बहुत ही शरीर के अनुकूल बन जाता है। क्योंकि अगर योग करते हैं तो अनुशासन सबसे पहले आएगा, आहार में, विहार यानी रहन सहन। आचार विचार, जब हम यम नियम जैसे सिद्धांत, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह या शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय आदि करेंगे, तो आपको लगता है कि हमारा आचार यानी हमारा आचरण और हमारा विचार खराब होगा। हाँ, रावण जैसे गुण हमेशा होते हैं कि आपको आचार भी आता का ज्ञान है, व्यवहार का भी ज्ञान है, लेकिन उसको करते नहीं, तो आपका हठ है, दुराग्रहिता है। और ये कब होता है? जब आपके अंदर किसी संतोष नहीं है, किसी से द्वेष है, ईर्ष्या है, तो वो तो हमने सोच में ही ख़त्म कर दिया, आंतरिक द्वेष ही हटा दिया, आंतरिक सब स्वच्छता में हमारा वो निकल जाएगा। जैसे दुर्योधन का प्रसंग आता है महाभारत में, वो क्या कहता है? रावण का पहले देखिए, रावण में सब कुछ था, सब कुछ जानता था, सारे गुण थे, विद्वता थे, लेकिन अहंकार नामक एक तत्व के कारण समाप्त हो गया।
दुर्योधन भी वही था। दुर्योधन क्या कहता था? जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानाम्य धर्मम न च मे निवृत्ति, केनापि देवेन हृदय स्थितेन यथा करोति तथा करोमि। कि मैं धर्म को भी जानता हूँ, अधर्म को भी जानता हूँ, लेकिन धर्म की ओर मेरी प्रवृत्ति नहीं है और अधर्म से मेरी निवृत्ति नहीं है। पता नहीं कौन सा ऐसा देवीय शक्ति है जो मुझे जैसा कहता है वैसा मैं करता हूँ। योग दर्शन उस दैवीय शक्ति, क्यों? हमारा योग करेंगे आप तो हमारा दैवीय पंचकोश आएगा, 3 शरीर आएगा आपका, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, पंचकोश आएगा। जब हम सबका सामंजस्य बैठा लेंगे तो उस दैवीय शक्ति तो हमारे अंदर ही रहेगा। स्वस्मिन तिष्ठति, हमारे अंदर की शक्ति रहेगी। तो हम स्वतः ही एक संतुलित जीवन जीने का प्रयास करेंगे। उसके पश्चात हम लोग आगे देखते हैं कि आहार भी हो गया, विहार भी हो गया, आचार भी हो गया, विचार भी। अब देख रहे हैं सकारात्मक दृष्टिकोण। योग दर्शन जो है वो सकारात्मक दृष्टिकोण कैसे विकसित करता है? 4 सिद्धांतों में। पहला क्या? मैत्री, मित्रता। आप देखते हैं कि राज्य में अगर राज्य परस्पर संघर्ष करते हैं, लड़ते झगड़ते, उनमें भी अगर मैत्री संधि हो जाए तो प्रेम हो जाता है दोनों में। दोनों का कार्य संचालन बहुत अच्छे से होना शुरू हो जाता है। 2 दोस्त, अगर 2 व्यक्ति भी अलग अलग स्वभाव के हैं, कुछ विरति, वैराग्य बोला था ना, अभी आएगा इसमें उपेक्षा, चतुर्थ गुण है। मतलब अगर मैत्री कर ले, सबसे मैत्री कर ले, मित्रता रखें, तो आपके जीवन के आधे कष्ट तो वैसे ही समाप्त हो जाएंगे। मैत्री के बाद क्या है? मैत्री, मुदिता, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा। मैत्री के बाद है करुणा। आपको करुणा रखनी है, दया रखनी है, दूसरे के प्रति एक दयात्मक दृष्टिकोण रखना है, करुणापूर्वक रखना है। जो आज आर्थिक विषमता, शारीरिक विषमता, रंग की विषमता, इस प्रकार के भेदभाव जो प्रकृति में मनुष्य में ही है, अगर हम करुणा रखें एक दूसरे के प्रति, तो हम क्या, जो दूसरा आपसे हीन व्यक्ति है, आपसे श्रेणी में आपसे वरिष्ठ या कनिष्ठ है, अहंकार ही नहीं होगा, द्वेष ही नहीं होगा, राग ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम करुणा रखते हैं। कई बार किसी से गलती भी हो जाए, त्रुटि भी हो जाए, आप उसको माफ़ करना सीखिए, करुणा कीजिए जीवों पर। प्रकृति है, प्रकृति में जीवों के प्रति करुणा कीजिए, प्रकृति के अचर पेड़ पौधों के प्रति करुणा कीजिए। देखिए कैसे खुशहाल जीवन, कैसे सामंजस्य बनता है जीवों में, जैविकीय परिस्थिति में, पर्यावरण में, मनुष्यों के बीच, समाज के बीच। ये करुणा भी जरूरी है। मैत्री, करुणा, मुदिता। मुदिता में प्रसन्न रहना। प्रसन्न रहना तो 1000 खुशियों की, 1000 रोगों की दवा है। हंसिए, मुस्कुराइए, प्रसन्न रहिए। क्यों? जीवन में बहुत सारी गतिविधियां हैं जो आते जाते रहते हैं। क्या हमेशा चिंतित रहेंगे, हमेशा रोते रहेंगे, हमेशा शोकमग्न रहेंगे? नहीं, आपको प्रसन्न रहना है। ये योग दर्शन सिखा रहा है। सकारात्मक। सबसे लास्ट में उपेक्षा। जीवन में बहुत सारे ऐसे प्रसंग आते हैं जो आपके कार्य के नहीं होते, आपके अनुकूल नहीं होते, आपके प्रतिकूल। मौसम का ही ले लीजिए। अगर हम लोग बिहार में बैठे हैं, यहाँ सर्दी की बात करें तो ये संभव नहीं है। यहाँ अभी गर्मी है, ग्रीष्म का मौसम है। मुंगेर में रहे और कहें यहाँ बाढ़ न आए तो वहाँ संभव ही नहीं। चारों तरफ गंगा है 3 तरफ से, तो मुंगेर में बाढ़ आ जाती है। इसी प्रकार मेरा, अगर मैं गया मैं अपने करूँ, वहाँ बाढ़ ही नहीं आता, नदियाँ ही नहीं है, तो अब चिंता में मेरे यहाँ क्यों नहीं पानी? अरे भाई नदी ही नहीं है। हाँ, अगर मैं प्रयत्न करूँ, सरकार ये प्रयत्न करे, नदी चारों साइड आ जाए, वहाँ भी पानी हो जाए चारों तरफ। प्रकृति का कोई ऐसा कहर आ जाए, प्रकृति का कुछ ऐसा हो जाए तो वहाँ अचानक सोते फूट पड़े, झरने बन जाएं, तो हो सकता है ऐसा संभव। इसीलिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके प्रति आप उपेक्षित हो जाइए। उदासीन। उपेक्षा मतलब ये भी नहीं है कि हर चीज़ की उपेक्षा कर दीजिए, नहीं। कुछ ऐसे भाव होते हैं नकारात्मक, कुछ जीवन में ऐसे पहलू होते हैं जिसके प्रति आपको उपेक्षा का भाव रखना पड़ता है। जैसे दुर्योधन का प्रसंग मुझे महाभारत, कर्ण कितना अच्छा मित्र था, लेकिन कर्ण दुर्योधन की उस धूर्तता को, उसके जो शकुनी मामा की, उसको पसंद नहीं करता था। लेकिन मित्रता रखने के लिए दुर्योधन उसके उस भाव का, क्षत्रियत्व की भाव, सच्चे क्षत्रिय के भाव का सम्मान करता था, और कर्ण दुर्योधन का सम्मान करता। ऐसे जैसे आज के वातावरण में अगर पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे के प्रति उदासीन हो जाए, जैसे अभी
जन कल्याण करना है, जैसे कोरोना जैसा महामारी है, तो इस समय पक्ष और विपक्ष दोनों की भूमिका बनती है कि वो एक सकारात्मक दृष्टि में कार्य करे। लेकिन भारतवर्ष में तो बिल्कुल ही नहीं। यहाँ तो सरकार कुछ भी करे उसकी केवल आलोचना ही विपक्ष है। अरे जो अच्छे कार्य है उसकी प्रशंसा भी हो सकती है। तो इस प्रकार से हमें कुछ चीज़ों के प्रति उदासीन भी रहना होता है, इससे भी हम लोग स्वस्थ रह सकते हैं। अब एक और कारण हम लोग देखते हैं, सबसे लास्ट है योग और स्वास्थ्य को लेकर के, वो है आपका चिकित्सीय योग। देखिए मैं बार बार कहूँगा आपसे, योग दर्शन चिकित्सा शास्त्र नहीं है। योग दर्शन किसी रोगों के निदान के लिए नहीं बना था। हाँ, योग दर्शन से शरीर को स्वस्थ रखा जाता है, शरीर के समस्त अंगों को हष्ट-पुष्ट रखा जाता है, शरीर के समस्त अंगों को एक प्रकार से मजबूत रखा जाता है। रोग कहाँ कहाँ होते हैं? किसी न किसी अंग विशेष के कारण होते हैं, किसी न किसी अंग विशेष में उत्पन्न होते हैं। तो अगर उस अंग विशेष से को स्वस्थ रखने से संबंधित योग को किया जाए तो वो रोग समाप्त हो सकते हैं। जैसे उदाहरण देता हूँ, बाकी आप स्वयं भी सर्च कर सकते हैं। जैसे पहला देखिए क्या है, आहार से संबंधित। तो योग दर्शन आहार से अच्छा आहार रखेंगे तो रोग ही नहीं होगा, अच्छा आहार करेंगे रोग ही नहीं होगा, अच्छा खान पान रखेंगे, दिनचर्या रखेंगे तो योग ही नहीं होगा। तो ये चिकित्सा नहीं है, योग पहले से आपको स्वस्थ रखता है। हाँ, जो व्यक्ति अगर बीमार हो गया है और लगता है कि उसकी बीमारी का कारण खान पान की अनियमितता, रहन सहन की अनुशासनहीनता है, तो आपका योग दर्शन का ये आचार विहार वाला जो भाग है, यह आपके लिए चिकित्सा का कार्य कर देता है। उसके आगे चलते हैं हम लोग कि श्वसन। आप लोग बहुत सारे ऐसे रोग हैं जो श्वसन से उत्पन्न होते हैं, जैसे एलर्जी आदि बहुत सारे रोग हैं, नज़ला जुकाम आदि बहुत सारे लोग हैं, ये श्वसन से संबंधित बीमारियां हैं। प्राणायाम करते हैं, श्वास प्रश्वासयोर गतिर्विच्छेद प्राणायाम। हम लोग तो श्वास प्रश्वास कर करके शरीर को नियंत्रित करके ध्यान की ओर जाते हैं, लेकिन वही श्वास प्रश्वास का अभ्यास आपको श्वसन से संबंधित जितने भी रोग हैं उसके लिए निदान कर सकता है, उसके लिए एक रामबाण औषधि का कार्य करता है। उसी प्रकार से आपका है हृदय से संबंधित रोग, मधुमेह, बीपी, बहुत सारे ऐसे रोग हैं। श्वास प्राणायाम करते हैं आप, आसन बहुत सारे ऐसे जिससे आपका हृदय मजबूत होता है, हृदय में शुद्धता आती है, हृदय आपका दुर्गुणों से मुक्त होता है। तो अगर आप हृदय से संबंधित आसन प्राणायाम आदि करते हैं तब, लेकिन वो ध्यान रखिएगा यम नियम का पालन आवश्यक है, क्योंकि उसके पालन के बाद ही आसन और प्राणायाम है, तो आपका हृदय से संबंधित समाप्त हो जाएगा। उसी प्रकार आपके हैं उदर यानी पेट से संबंधित, अजीर्ण का, कब्ज का और बहुत सारे अल्सर का, अतिसार का, बहुत सारे रोग हैं जो उदर जनित हैं। इन रोगों के प्रति भी जब पेट से संबंधित आसन करेंगे, प्राणायाम करेंगे, बहुत सारे आसन ऐसे हैं जो एकदम पाचन तंत्र को मजबूत बना देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने पहले से ही कब्ज के लिए आसन है, अतिसार के लिए आसन है, ऐसा नहीं है, मोटापे के लिए नो, उन्होंने तो इस चीज़ शरीर का जो आपका अंग है वो स्वस्थ रखने के लिए योग दर्शन एक जीवन शैली दी थी, जीवन पद्धति दी थी। हाँ, लेकिन आज वही जीवन पद्धति उदर से संबंधित रोगों के निवारण के लिए चिकित्सीय कार्य करता है। इसी प्रकार स्नायु से संबंधित जो आपके रोग हैं, जिसे माइग्रेन कहते हैं, बहुत सारे ऐसे रोग हैं, तो उसको आप ध्यान के द्वारा, प्राणायाम, ध्यान, आसन के द्वारा ठीक कर सकते हैं। उसी प्रकार मानसिक विकार है, फोबिया है, अवसाद है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको ध्यान के द्वारा, साधना के द्वारा हम सब ठीक कर सकते हैं। तो अंत में मैं पुनः एक बार सबको यही कहूँगा कि योग दर्शन जीवन पद्धति को एक सुचारू, सुदृढ़ और एक सकारात्मक बनाते हुए मुक्ति का मार्ग प्रदर्शित करती थी। स एव गुरु कालेन अवच्छेदत, यही था इसका, वही एक परमात्मा है जिसको आपको प्राप्त करना है, इसलिए योग करना था। लेकिन उस योग करने की जो जीवन शैली है, योग करने से जो आपका व्यक्ति का व्यक्तित्व बनता है, उस व्यक्तित्व के द्वारा हम देख रहे हैं कि अनेक प्रकार के रोग जो आज उत्पन्न हो रहे हैं, उसके लिए चिकित्सीय एक औषधि का भी कार्य आज योग कर रहा है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि योग की जो अवधारणा थी, योग की जो परिभाषाएं थी, उसके
उसके अनुसार योग योग नहीं क्षमा परिभाषाएं थी, वो सब के सब मिल के स्वास्थ्य की अवधारणाओं को, स्वास्थ्य की जितने भी हमारे कारक थे उसके साथ एक मतलब सामंजस्य रखती है, उसके साथ एक सकारात्मक दोनों का संबंध है। इसीलिए हम कहते हैं योग कीजिए, निरोग रहिए और आनंद में रहिए। जय हिंद।